केदारनाथ उपचुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं आज रुद्रप्रयाग के चोपता और चंद्रनगर में जनसभाओं का आयोजन किया गया, जहां पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा कर आशा नौटियाल के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है और विपक्ष का काम सिर्फ झूठ बोलना है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक चंद्रनगर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो दूसरी तस्वीर में चोपता में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और जनसभा का भी यहां पर आयोजन किया गया। यहां दोनों ही जगह शक्ति प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। कभी किसी ने सोचा था कि प्रलय के बाद, विनाश के बाद जो बाबा की नगरी है वो इतनी सुंदर हो जाएगी? आदरणीय मोदी जी की सहायता से आज लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से अनेक नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा के अन्य क्षेत्र में भी विकास कार्यों को तेजी से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में ही 45 करोड़ की लागत से बन रही तल्ला नागपुर पंपिंग फेज 2 योजना इसका एक उदाहरण है। मैं अगर सभी योजनाओं की बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पंपिंग योजना से क्षेत्र के करीब 58 गांवों को सीधे सीधे पेयजल के क्षेत्र में सहायता मिलेगी, पानी पहुंचेगा। चौपता पॉलिटेक्निक को लेकर जो समस्या आ रही थी उसको सुलझा लिया गया है। जल्दी ही उसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में विकास के साथ साथ राज्य के हितों में भी अनेक निर्णायक निर्णय लिए, अनेक कठोर निर्णय लिए, चाहे यूसीसी का कानून पास करना हो या देश का सबसे कड़ा नकुल का कानून, जिसके कारण से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी नहीं मिल रही थी। नौकरी उनको मिल रही थी जो नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जा रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। हमने इस पर कड़ा कानून बनाया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसका परिणाम है कि लगभग 19,000 नौकरियां अभी तक हमारे राज्य के नौजवानों को मिल चुकी है, भाई बहनों को मिल चुकी है, और यह क्रम लगातार जारी रहेगा। चाहे धर्मांतरण रोधी कानून बनना हो, दंगा रोधी कानून हो, लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करनी हो या छूट जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, ये सारे ही काम हमने राज्य की सुख शांति को स्थापित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। हमने यह भी कहा है, अभी 2 दिन पहले हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण चमोली जनपद में हमने एक बड़ी बैठक करी और हमने कहा सारे अनुभवी लोगों को बुलाकर, जिन्होंने हमारे समाज के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में एक लंबा अनुभव प्राप्त किया है, उनके साथ एक मंथन बैठक करी और हमने कहा कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून भी लाएंगे। भाई एक सख्त भू कानून लाएंगे और जो हमारे राज्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब केदार घाटी विकास की राह पर तेजी से बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आज हर प्रकार से इस क्षेत्र का विकास हो रहा है। आप सोचिए, एक बार क्या होता था, 2014 में जब आपदा आ गई थी तो यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 40,000 तक रह गई थी। उससे पहले के समय में 2 लाख 3 लाख लोग आते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के केदार धाम में आने के बाद, ध्यान गुफा में रहने के बाद पूरे देश दुनिया का फिर से केंद्र बाबा केदार का स्थान बना और ये संख्या 2023 में 20 लाख से ऊपर चली गई। और मैं इस साल की भी बात करूं तो इस साल भी 56 दिन यात्रा कम हुई है। आपको पता है कितनी भयंकर आपदा थी, 29 स्थानों पर सड़क मार्ग ध्वस्त हो गया था। भूस्खलन के कारण से पुल हमारे बह गए थे, उसको त्वरित रूप से बनवाए गए, लेकिन 56 दिन यात्रा में विलंब हुआ। 15 दिन यात्रा देरी से शुरू हुई। वो तो चल हमारे जो उसका तो नक्षत्र निकाला जाता है, समय निकाला जाता है। 15 दिन इस बार देर से यात्रा हुई। सब मिलाकर 56 दिन की कम यात्रा होने के बाद भी
16.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने, तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। तमाम प्रकार से जो लैंड जिहाद करने वाले थे, अवैध मजारा बनाने वाले थे, अवैध मजारों में पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर जो 5,000 एकड़ जमीन पर कब्जा किया था, हमने उस 5,000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का काम किया है। इस लैंड जिहाद से मुक्त करवाया है। इन्होंने घुसपैठियों को भी बचाने का काम किया है। तमाम घुसपैठिए आकर उत्तराखंड की डेमोक्रेसी को चेंज कर रहे हैं, संकट पैदा कर रहे हैं। आज आप हरिद्वार देख लीजिए, उधम सिंह नगर देख लीजिए, देहरादून देख लीजिए, नैनीताल देख लीजिए, ऐसे हमारे बहन जी बैठे कोटद्वार देख लीजिए, उत्तरकाशी में अभी घटना हो रही है, बद्रीनाथ चमोली में घटना हो रही है, आप ही के बगल में गोचर में घटना हो रही है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे सब उत्तराखंड वासियों का है, हमारे चंद्रनगर वालों का है, केदार घाटी के लोगों का है, केदार वासियों का है, उत्तराखंड वासियों का है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के राज में बाहर से लाए गए घुसपैठिया हमारी पवित्र भूमि पर कभी थूक जिहाद करते हैं, कभी लव जिहाद करते हैं, कभी लैंड जिहाद करते हैं। आज इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आज मैं इस पवित्र भूमि से, इन घुसपैठियों से और इनके रहनुमाओं से बता देना चाहता हूं कि मेरे जितने जी कोई भी घुसपैठिया हमारी बहन बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का गलत सलूक नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, आज कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस आपदा के समय में मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करता हूं। मैं स्वयं वहां होता हूं। आप लोग अखबार देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, आप सोशल मीडिया में देखते हैं, कहीं घटना होती है। यही हमारे यहाँ 31 जुलाई की रात्रि को घटना हुई थी, आपदा आई थी। यहां पर 29 स्थानों पर हमारी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे घनसाली क्षेत्र के विधायक श्री शक्तिलाल जी यहां बैठे हैं। बूढ़ा केदार में, घनसाली में, भुत्ती में 3 जगह पर घटना हुई। मैं तीनों जगह पहुंचा। 31 तारीख को यहां घटना घटी। मैं सतपाल महाराज जी और हमारे भरत चौधरी जी 11 बजे गुप्तकाशी पहुंच गए थे। सारे अधिकारियों की टीम लेकर हमने जल्दी से जल्दी प्रयास किया कि सारे नवनिर्माण, पुनर्निर्माण के कार्य हो जाए। आप सब लोगों ने देखा है, सारे अधिकारियों को हमने निर्देशित किया, यात्रियों को यहां से सकुशल बाहर निकाला। 16,000 यात्री फंसे हुए थे। एक भी यात्री को हमने जो है कोई नुकसान नहीं होने दिया। और इसमें जो हमारे व्यापारी भाई प्रभावित हुए थे, जहां भूस्खलन हुआ था, उनके लिए भी हमने 9 करोड़ 64 लाख की धनराशि सहायता राशि के रूप में चेक बनाकर उनके घरों पर भेजा है। भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को याद होगा कि 2013 में भी ऐसी आपदा आई थी। उस समय किस प्रकार से काम हुआ था? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। बड़े बड़े ट्रकों में सामान दिल्ली में जो है उत्तराखंड आने के लिए, केदार के लोगों के लिए, यहां आपदा प्रभावितों के लिए रखा गया था। लेकिन वो सामान हमारे बीच में केवल इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शहजादे श्री राहुल गांधी उनको झंडी दिखाने वाले थे। और झंडी दिखाने की बजाय वो कहां विदेश चले गए। और उनके विदेश जाने के कारण से वो सारा का सारा सामान सड़ गया, गल गया। और हमारे आपदा पीड़ित लोग उसका इंतजार करते रह गए। ये इनकी सच्चाई। आप देखिए इनकी करनी और कथनी में किस प्रकार का अंतर है, किस प्रकार की शैली में अंतर है। भाइयों बहनों, आज ये ऐसे कायर कांग्रेस आप सबके बीच में आते हैं, बरगलाते हैं, हमको भी लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के समय में केदारनाथ जाने वालों की जो संख्या थी वो लगातार घट रही थी, साल दर साल घट रही थी। और अब साल दर साल बढ़ रही है। पहले आपको याद होगा 2014 की आपदा के बाद 40,000 यात्री आते थे, पूरे साल में 2-3 लाख यात्री आते थे। और पिछले साल 2023 में ये आंकड़ा 20 लाख से ज्यादा पहुंच गया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है, जिसके चलते पार्टी ने उत्तराखंड की जनता के लिए 15 गारंटियों वाले गारंटी कार्ड को लॉन्च किया है। पार्टी के उत्तराखंड सह प्रभारी रोहित कुमार मेहरोलिया ने गारंटी कार्ड को लॉन्च करते हुए कहा कि आपके कार्यकर्ता इन सभी गारंटियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता आपके दिल्ली मॉडल से प्रभावित है और उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों से नाराज है, इसलिए जनता एक विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देख रही है।
गारंटी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम जन जन तक पहुँचेंगे, जनता की और भी समस्या को नोट करेंगे, जिस भी शहर की और भी समस्या होगी उसको भी हम गारंटी के साथ जोड़ेंगे। ये 15 गारंटी फिक्स नहीं होगी, ये हो सकता 50 गारंटी बन जाए, ये 75 गारंटी बन जाए। जहाँ की जो समस्या होगी वो इसके साथ और टच करेंगे। और दूसरा, हम घर घर जाके ये जनता को बताएंगे, जैसे हमने ये गारंटी घोषणा पत्र अपना गारंटी पत्र दिया है, ऐसे उनके घोषणा पत्र है, और उनके घोषणा पत्र से उनसे जो भी आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछना पराने वाले घोषणा पत्र में आपने पहले क्या चुनावों काम की किया। घोषणा तो औपचारिक घोषणा तो हो जाए। हमारे पास में हर सीट के ऊपर कई कई नामों के विकल्प, एक अच्छे शानदार लोगों के विकल्प हमारे सामने हैं। लोग मजबूत, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे अपनी दावेदारी पार्टी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और जैसे ही चुनावों की औपचारिक घोषणा होती है प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की, तो उसके तुरंत बाद हम सभी सीटों पर अपने चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर देंगे। बढ़ते आगे, देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति के साथ बैठक की और अधिकारियों को तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने आम जनता से भी अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों का पालन जरूर करें। आपको बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संजीदगी दर्शाई है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। स्पीड ब्रेकर्स ऐसे कि वहाँ पे व्हीकल्स आर फोर्स टू रिड्यूस स्पीड। रंबल स्ट्रिप से कई बार हमने देखा है कि वो इफेक्ट नहीं आ पाता, तो हमने जो हमारे ट्रेडिशनल स्पीड ब्रेकर्स रहे हैं बिटुमिन के, WBM के, तो वो लगाने के लिए निर्देशित किया है विद प्रॉपर मार्किंग। सो ये हमारे कुछ स्ट्रेचेस SSP साहब ने और RTO ने चिन्हित किए हैं और वो लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है PWD को, और मनी जो है उसके लिए हम अपने सोर्सेज से देंगे। तो ये स्पीड ब्रेकर्स उम्मीद है कि हमारे अगले माह तक वनरेबल सिटीज में लग जाएंगे। देहरादून में संचालित हयात बार का 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर 12 घंटे का कर दिया गया है, जिस पर जिलाधिकारी का कहना है कि शहर में सभी बार्स, पब, क्लब संचालन करने का वक्त एक ही रहेगा। जो भी इसका विरोध करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी रिपोर्ट बना रहे हैं। सैटरडे को उसमें 12 बजे तक का ज़रूर निर्देश है, लेकिन एक स्पेशल पावर्स हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, उस पावर्स को मैं इन्वोक करते हुए वीकेंड्स पे भी टाइमिंग को 11 बजे ही कर रहा हूँ। आपसे आदेश शेयर कर दिया जाएगा आज, और दिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट इन आवर डिस्ट्रिक्ट। आई एम श्योर कि और किसी ज़िले में भी ऐसा अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, बट दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन आवर डिस्ट्रिक्ट। वो आपसे हम शेयर करेंगे। हरिद्वार में लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने जानकारी दी है कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है, जो क्षेत्र में निरंतर अभियान चलाकर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो देहरादून में हादसा हुआ जिसमें हमारे 6 युवा बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है, और ये हम सब के लिए एक सबक भी है कि किस तरीके से हम बहुत सेफ गाड़ी और बहुत अच्छी सड़कों के होने के बावजूद भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं अगर हम अपने वाहन को चलाते हुए सावधानी नहीं बरत रहे। तो इस दुर्घटना के बाद हम लोग लगातार हरिद्वार में भी ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और बिना फिटनेस के वाहनों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में PhD के 33 विषयों के लिए 1430 छात्रों ने इंटरव्यू दिया है। इस दौरान छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। नोडल अधिकारी प्रोफेसर नंद गोपाल साहू ने बताया कि परीक्षा और इंटरव्यू में मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके बाद दिसंबर तक मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को उनकी पसंद के मुताबिक कॉलेज दिए जाएंगे।
33 सब्जेक्ट का इंटरव्यू चल रहा है। हम लोग का स्टार्ट हो गया 13 से स्टार्ट हो गया, 13, 14, 16 एंड 18 तक चलेगा। एंड फर्स्ट डे ने अबाउट 60 to 70% कैंडिडेट अटेंड किया था। एंड 14 में ने अबाउट 80% स्टूडेंट अटेंड किया था। एंड आज भी चल रहा है 14 सब्जेक्ट का आज भी चल रहा है इंटरव्यू। एंड 18 में एक ही सब्जेक्ट है।